मसला लोग जंदारे लोग खड़े हैं खुजदार तक, मस्तूं से खुजदार तक लोग खड़े। मसला लोग हमारा जो भी गाड़ी आता है वो सही पे खड़ा करता है और ले जाता है उधर बागों के पीछे, उधर गाड़ी खाली करता है और गाड़ी को वो वीराने में खड़ा करता है और हमारे ड्राइवरों कैलेंडरों के साथ बदतमीजी करता है, उसको मारा पीटा है। और मतलब बहुत बुरा हाल है हमारा बड़े शहरों पर, हमारे ड्राइवरों को, हमारा जो ट्रांसपोर्ट वालों का, हमारे जो ताजरों का माल खाली कर रहा है। तो ये कब तक होता है? 2 महीने से सिलसिला हुआ है, 2 महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज जब हमारा एक जज साहब को शहीद कर दिया अब्दुल का अखाड़ा और वार्ड में एक बंदा जो है वो शहीद हुआ है, उसके इलाके के लोगों ने अभी जनाजा उधर रखा हुआ है, रोड पे रोड बंद है। तो इस वाक़ये की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान और इस्लाह की तरफ से, ट्रांसपोर्ट की तरफ से, कंपनी वालों की तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं। और आपको मालूम है कि हमारे जो बड़े शहर हैं इस पर हमारा जो माल है वो लुटते जा रहा है। हमारे जो लदे हुए ट्रक है, ट्रक को ले जाता है, माल खाली करता है और ट्रक को वापस इनको देता है या किसी वीराने में खड़ा करता है, फिर ये लोग जाता है, फिर अपने ट्रक को ले आते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि एक तो जो हमारा ट्रक को जलाता है और हमारा ट्रकों को गायब करता है, इनके लिए पूरी मुआवजे का ऐलान करे, क्योंकि पूरा मुआवजा दी जाए। 10 लाख या 5 लाख पर हमारा 3.5 करोड़ रुपए का एक ट्रक है वो जलाता है, इधर 10-10 लाख रुपए होता है। और ताजरों का जो माल जाता है उनके लिए 1 रुपये का बंदोबस्त नहीं है, ना अभी तक सूबाई हुकूमत ने इनके लिए कोई मुआवजे का ऐलान किया हुआ है। तो इनका भी हक है। कंपनी वाला 7-7 गाड़ी एक दिन में गायब होता है, या हमारे गुरुज वाला इतना पैसे कहाँ से देवे? तो जो दुकानदार आजरा जो है वो इनको पैसे नहीं देता है, वो 10 लाख 12 लाख 20 लाख रुपये तलब करता है, वो फिर माल जाता है। तो ये तो अपनी जेबून से नहीं जाता है क़यामत तक। हुकूमत को चाहिए कि ये पैसे जो है इनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया जाए ताजरों के लिए और ट्रांसपोर्टरों के लिए। ये 10 लाख 5 लाख पहले भी हम लोगों ने होम सेक्रेटरी और वजीर दाखिला को बताया है कि ये मुआवजा जो है बहुत कम है ट्रकों का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ये ताजरों के लिए भी इसका जो माल गायब होता है इनको मुआवजा दिया जाए, इनके लिए ऐलान करे, या तो हमारे जो बड़े शहर है इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा गाड़ियों को खाली कर रहा है। हमारा तो बिल्कुल आज मंगल साहब ने जो बताया है कि हम ये मज़ीद दूसरे सूबों तक भी हम ले जाएंगे ये हड़ताल। खाली ये नहीं कि कराची से हम लोग जो है माल लोड नहीं करता है, आज भी पंजाब से भी, KPK से भी, तमाम सूबों से हम ये हड़ताल शुरू करेंगे और कि कोई भी ट्रक हम लोड नहीं करवाते। तो ये हड़ताल मजीद वसी हो जाएंगे अगर इन लोगों ने ये हमारे शहरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। तो इसी हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं तो बस ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमारा जो गुरुज वाला साथी बैठे हुए उनको अपना बात का मौका देता हूँ। तो आखिर में मेरा ये वो है वज़ीर आला से और ख़ासकर सूबाई हुकूमत से कि हमारे शहरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा जो माल है, मसला लोग जंदारे लोग खड़े हैं खुजदार तक, मस्तूं से खुजदार तक लोग खड़े। मसला लोग हमारा जो भी गाड़ी आता है वो सही पे खड़ा करता है और ले जाता है उधर बागों के पीछे, उधर गाड़ी खाली करता है और गाड़ी को वो वीराने में खड़ा करता है और हमारे ड्राइवरों कैलेंडरों के साथ बदतमीजी करता है, उसको मारा पीटा है। और मतलब बहुत बुरा हाल है हमारा बड़े शहरों पर, हमारे ड्राइवरों को, हमारा जो ट्रांसपोर्ट वालों का, हमारे जो ताजरों का माल खाली कर रहा है। तो ये कब तक होता है? 2 महीने से सिलसिला हुआ है, 2 महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई गौर इस पर नहीं किया। कोई इफ्तार लोड है वो भी इसी तरह, कोई गाड़ी अभी नहीं जाएंगे ना आ रहा है। हमारा बुजुर्गों को रोज़ाना की बुनियाद पर आग लगा रहा है। 4-4.5 करोड़ रुपए का एक बोझर है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का उसमें हमारा ताजरों का माल है। तो ये पोजीशन है हमारे शहरों का। तो इसलिए हम बार बार हुकूमत से अपील करता है कि खुदारा ये हमारे शहरों पर गौर करो और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हम अपना कारोबार शुरू करें। वैसा तो हमारा कारोबार, हमारा शहर, हमारा सारा सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर नवाब साहब का और तमाम साथियों का जब इधर बैठे हुए और ख़ासकर साथिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ।